बारिश में टपकने लगी है छत तो ना करें चिंता, छाबड़ा हार्डवेयर है ना। बड़ा बम मिश्रा हॉस्पिटल के सामने दिए गए नंबर पर संपर्क करें, एक बार जरूर विजिट करें। सभी तरह का पेंट एवं हार्डवेयर से संबंधित सामान भी यहाँ मिलता है। ये वो संग्रहालय बनाने के लिए, उसके लिए मैं थोड़ा कानून भी सलाह भी आपको दे दूंगा। इसमें क्या होता है साहब कि अगर किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी है तो पर्सनल प्रॉपर्टी उसकी कंसेंट के बिना अपन ले नहीं सकते, लेकिन कुछ संपत्तियां ऐसी होती है उस संपत्ति के अंदर अगर वो जर्जर अवस्था में है, उसका मालिक उसकी देख रेख नहीं कर रहा है, अगर आम जन पब्लिक के लिए अगर वो कभी भी किसी भी स्थिति में नीचे गिर के पब्लिक में डैमेज होने की संभावना है, तो ऐसे में जैसे हमारे राजस्थान का जो लॉ है, राजस्थान के कानून में ये बिल्कुल ये क्लियर कहा हुआ है कि अगर कोई जर्जर अवस्था की संपत्ति है, मालिक उसको अगर टेक केयर नहीं कर रहा है और जिससे आमजन को कभी भी क्षति हो सकती है, उसके लिए सरकार खुद चाहे तो उस घर मालिक को नोटिस देके आप 1 महीने के अंदर 2 महीने के अंदर या तो इसका सुधार कराएं, नहीं तो हम तोड़कर अपनी तरफ से व्यवस्था कर सकते हैं। तो ये अगर आपका यहाँ के जो लोकल अभी वो जो भाई साहब मिले थे जिन्होंने शाम को स्टूडियो पे, अगर लोकल लॉ अगर ये अलाउ करता है सर, क्योंकि हर स्टेट के अलग अलग कानून होते हैं, अगर यहाँ का कानून ये अलाउ करता है तो बिल्कुल सर सरकार उनको नोटिस देके भी इस जर्जर अवस्था को या तो सुधारे, सरकार अपने स्तर पर भी इसको तोड़ के अपना पुनर्निर्माण कर सकती है सर। थैंक यू। काटे नहीं कटते ये दिन ये रात कहनी रोज मैं कहता हूँ। जी, मेरा नाम जितेंद्र ओझा है। मैं राजस्थान उच्च न्यायालय में पिछले 25 वर्षों से वकालत करता हूँ, लेकिन जब मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता था तब से किशोरदा के गाने गुनगुनाता था, किशोरदा को सुनता था और किशोरदा को पूछता था। आज 47 साल की उम्र होने के बाद भी मेरे मन में जो किशोरदा का प्रति जो जज्बा है, आज भी किशोरदा के गाने सुनकर मैं उठता हूँ, किशोरदा के गाने सुनकर ही मैं सोता हूँ। हमारे घर में जब भी कभी भी कोई गाने चलते हैं, अगर संगीत चलेगा तो भगवान के भजन के अलावा सिर्फ किशोरदा का ट्रैक ही चलेगा। जीवन में बहुत बड़ी इस चीज़ की उम्मीद थी कि कभी न कभी किशोरदा का आशीर्वाद मिलेगा, वो यहाँ खंडवा आके उनका आशीर्वाद लेगा। और ये परम सत्य है कि किसी के ईश्वर की कृपा के बिना भक्त कभी मंदिर जा नहीं सकता, और वैसे ही किशोरदा की कृपा के बिना यहाँ आना हर किसी के बस में बात नहीं है। मैं राजस्थान से 1000 किलोमीटर से चल के सिर्फ और सिर्फ यहाँ किशोरदा की समाधि स्थल पर अपने मन की मुराद पूरी करने के लिए आया हूँ। आज मेरा पूरा परिवार किशोरदा की समाधि स्थल पर किशोरदा को पुष्पांजलि अर्पित करके हम बहुत प्रसन्नचित हैं। साथ ही मैं यहाँ की पूरी किशोरदा की भक्त मंडली से भी मैं बहुत बहुत प्रसन्न हूँ, खुश हूँ कि इतने सुरीले गायकों को मुझे सुनने का मौका मिला। धन्यवाद सर। किशोरदा को भारत रत्न की मांग चल रही है, तो क्या किसे देखते हैं? किशोरदा को अगर भारत रत्न की मांग चल रही है तो ये बहुत मांग जायज़ मांग है। मैं पूरे भारत से खंडवा से तो ये मुहिम छिड़ी है। मैं पूरे भारतवासियों से ये निवेदन करूंगा कि किशोरदा को भारत रत्न का पुरस्कार जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए, क्योंकि हर आज इतने बड़े बड़े सिंगर्स हैं, किशोरदा वो शख्सियत हैं जिन्होंने संगीत कभी सीखा नहीं, संगीत को कभी सुना नहीं, क्लासिकल कभी उन्होंने सीखा नहीं, लेकिन फिर आज देश और दुनिया में किशोरदा का जज्बा, किशोरदा की आवाज़ इस तरह से हर दिल अजीज किशोर कुमार है। तो ऐसे कलाकार के लिए मैं भारत सरकार से भी निवेदन करूंगा, मुहिम करूंगा कि हर भारतवासी भारत के राष्ट्रपति को एक पोस्ट कार्ड लिख के, अगर पोस्ट कार्ड संभव नहीं है तो जैसे अभी मैंने थोड़े दिन पहले यहाँ यहीं के न्यूज़ राजू भाई साहब ने मुझे यूट्यूब पे कुछ भेजा था, जब मैंने देखा था तो उन्होंने 7 दिसंबर को वहाँ पे दिल्ली में भी कुछ धरना दिया था। मेरी सभी से डिमांड है, भारत सरकार से मेरी विनम्र निवेदन है कि किशोरदा को भारत रत्न का पुरस्कार जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए। आपके साथ नई पीढ़ी भी किशोरदा के गाने गा रही है, तो कैसा देखते हैं? मैं आज दिन तक मैंने अब तक हर शादी में, हर फंक्शन में, जहाँ कहीं भी गया, अगर मैंने किसी के गाने सुने हैं उस फंक्शन में तो ओनली किशोरदा के गाने चलते हैं। सब कलाकार अच्छे हैं, रफ़ी साहब अच्छे हैं, मन्नादा अच्छे हैं, सब बढ़िया है, लेकिन हर मैरिज में, पार्टी में, शादी में जहाँ कहीं गाते हैं किशोरदा के चलते हैं। मेरा ये बेटा ये भी किशोरदा को बहुत अच्छा गाता है, लेकिन अभी उसकी आवाज़ मैच्योर नहीं है, लेकिन फिर भी ये किशोरदा को सुनता है और किशोरदा को ही गाता है। आज की ये जनरेशन, पूरी न्यू जनरेशन किशोरदा को ही फॉलो करती है और किशोरदा के गाने सुन सुन के ही सीखती है। बारिश में टपकने लगी है छत तो ना करें चिंता, छाबड़ा हार्डवेयर है ना। बड़ा बम मिश्रा हॉस्पिटल के सामने दिए गए नंबर पर संपर्क करें, एक बार जरूर विजिट करें। सभी तरह का पेंट एवं हार्डवेयर से संबंधित सामान भी यहाँ मिलता है।